नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पाठ 10 सुभाषित रत्नानी पढ़ेंगे। सुभाषित रत्नानी का अर्थ है अमृत वचन या मधुर वचन। सुभाषितम इत्ते अनेन पदेन तु भवन्त सर्वे परिचिता एव स्युः। सुभाषित इस पद से आप सभी परिचित होंगे। यहाँ पर इत्तेनेन यानी इस और पदेन यानी पद, सर्वे यानी सभी, इससे यानी होंगे। सुभाषित इस पद से तो आप सभी परिचित होंगे। सुभाषितम अमृतवचनम नीतिवाक्यम सूक्ति इत्यादि सर्वे अपि पर्याय शब्दा सन्ति। सुभाषित, अमृतवचन, नीतिवाक्य, सूक्ति इत्यादि सभी पर्यायवाची शब्द हैं। सभी पर्यायवाची शब्द है। तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मन स्तोषम सुखानुभूति जायते। तद यानी वह, वाक्यांश यानी वाक्य, वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है। इति उच्यते यानी कहलाता है। यत् यानी जिसे, श्रुत्वा यानी सुनकर, मन स्तोष मन को संतोष, सुखानुभूति सुख की अनुभूति, जायते यानी होती है, जायते होती है। यत यानी जो, अन्यशाम यानी दूसरों के, मन यानी मन, कलेशा यानी कलेश के लिए, कष्ट देने के लिए, ना यानी नहीं, भवित यानी होते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है तद वाक्यम वाक्यांशो अपि वा सुभाषितम इति उच्यते यत् श्रुत्वा मन स्तोष। वह वाक्य या वाक्यांश सुभाषित कहलाता है जिसको सुनकर के मन को संतोष और सुख की अनुभूति होती है। यत् अन्येषां मन कलेशाय न भवेत्, जो दूसरों के मन को कष्ट देने के लिए नहीं होना चाहिए। अपरेषां अनादराय न स्यात् यत् सत्यपूतं हितावह च भवेत्, जो दूसरों के मन को कलेश देने के लिए नहीं होना चाहिए। यस्य प्रयोग अपरेषां अनादराय, यस्य यानी जिसका, प्रयोग यानी प्रयोग, अपरेषां दूसरों के, अनादराय यानी अनादर के लिए, ना यानी नहीं, स्यात् यानी होना चाहिए, कि वह उसे सुक्ति कहा जाता है, उसे हम सुक्ति कहते हैं। जिन वाक्यों को सुन करके मन को सुख की प्राप्ति होती है, ठीक है, जो दूसरे के मन को कलेश नहीं पहुंचाते, अर्थात जिसका प्रयोग दूसरों के अनादर के लिए नहीं होना चाहिए। यत् सत्यपूत हितावह च भवेत्, जो सत्य से पवित्र, सत्यपूत यानी सत्य से पवित्र, हितावह हितकर, भवेत यानी होना चाहिए, जो सत्य से पवित्र और दूसरों के लिए हितकर होना चाहिए। यत्र नैतिकता बुद्धिमता विवेकशीलता च स्यात्, जहाँ नैतिकता, बुद्धिमता और विवेकशीलता होनी चाहिए। सुभाषितस्य लक्षणं क्वचित एव कृतम् अस्ति। सुभाषितम यानी सुभाषित का, लक्षणम यानी लक्षण, क्वचित यानी कहीं भी, कृत्यम अस्ति किया गया है, कृतम अस्ति यानी किया गया है। तो कहा गया है यहाँ पर सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एव कृतम अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है। कृतम प्लस अस्ति, कृतम यानी किया, अस्ति यानी है। वचनम सारभूतम यत् तत् सुभाषितम उच्यते। वचनम यानी वचन, सारभूतम यानी सारभूत, यत् यानी जो, तत् यानी तो सुभाषितम उच्यते सुभाषित कहलाता है। कि सुभाषित से, कि सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी किया गया है, जो वचन सारभूत होता है वह सुभाषित कहलाता है। इसमें ये कहा गया ना, सुभाषितस्य लक्षणम क्वचित एव कृतम् अस्ति। सुभाषित का लक्षण कहीं यह भी प्रस्तुत किया गया है कि वचनों का, सुभाषित का लक्षण कहीं इस प्रकार भी प्रस्तुत किया गया है, जो वचन सारभूत होता है वही सुभाषित
कहलाता है। अस्माकं जीवने सुभाषितानां कियत् महत्वं वर्तते। हमारे जीवन में सुभाषितों का कितना महत्व है। कियत् यानी कितना। इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि एव मिलन्ति। इस इत्यस्मिन् यानी इस विषय अपि विषय में कति यानी कुछ सुभाषितानि यानी सुभाषित एव यानी ही मिलन्ति यानी मिलते हैं। तो इस विषय पर इत्यस्मिन् विषये अपि कतिपयानि सुभाषितानि अपि एव मिलन्ति। इस विषय में कुछ सुभाषित इस प्रकार मिलते हैं। यहाँ पर पहला कहा गया है संसार कटु वृक्षस्य द्वय फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादनम संगति सुजने। यहाँ पर संसार यानी संसार, कटु वृक्ष से कड़वे वृक्ष के, फले यानी फल के, द्वे यानी दो, अमृतोपमे अमृत के समान, सुभाषित रसास्वादन सुभाषितों का रसास्वादन, संगति संगति, सुजने सज्जने, जन यानी व्यक्ति। अब यहाँ पर कहा गया है संसार कटु वृक्ष से द्वे फले अमृतोपमे सुभाषित रसास्वादनम संगति सुजने। संसार रूपी कड़वे वृक्ष के अमृत के समान दो फल हैं, यानी इस संसार को एक कड़वा वृक्ष बताया है और इस कड़वे वृक्ष पर जो है अमृत के जैसे दो फल हैं, अमृत के समान दो फल हैं। पहला सुभाषितों का रसास्वादन करना, सुभाषितों को ग्रहण करना, और दूसरा सज्जनों के साथ में संगति अर्थात सत्संगति करना। बच्चों इस श्लोक में कहा गया है कि ये संसार एक कड़वे पेड़ के समान है और इस पर दो प्रकार के फल हैं। एक तो सुभाषितों को रसास्वादन करना अर्थात सुभाषितों को ग्रहण करना, और दूसरा जो बताया गया है वो बताया गया है सज्जनों के साथ में संगति करना, उनकी संगति को पकड़ना, उनके साथ में रहना। अब दूसरा है सुभाषित रसास्वादन जने ससंगति सेवा विवेकी भूपस्य दुख निर्मूलनम त्रयम। अब सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जने यानी सज्जन, स यानी साथ, संगति यानी संगति करना, साथ करना, सेवा यानी सेवा, विवेकी भूपस्य विवेकी राजा, विवेकी यानी विवेक और भूपस्य यानी राजा, दुखम यानी दुख, निर्मूलम यानी निर्मूल, त्रयम यानी तीन। तो इसमें कहा गया है सुभाषित रसास्वादन सज्जने से संगति, सुभाषितों का रसास्वादन, सज्जनों के साथ संगति और विवेकी राजा की सेवा, ये तीनों दुखों का निर्मूलन करते हैं अर्थात इसे जड़ से उखाड़ देते हैं। अगर हम सुभाषितों का रसास्वादन करते हैं, सुभाषितों को ग्रहण करते हैं और सज्जनों की संगति करते हैं और विवेकी राजाओं की सेवा करते हैं, तो ये तीनों चीज़ें जो है दुखों का निर्मूलन करती है अर्थात जो हमारे दुख हैं, जो हमारी परेशानियां हैं, उन परेशानियों को उखाड़ फेंकती है, उन परेशानियों को हमेशा के लिए समाप्त कर देती है। फिर है सुभाषितेन गीतेन बालकानां च लीलया मनो न विद्यते यस्य सा वे मुक्तो अथवा पशु। सुभाषितेन यानी सुभाषित, गीतेन यानी गीत, बालकानाम यानी बालक, च यानी और, लीला यानी लीला, मनो यानी मन, ना यानी नहीं, विद्यता यानी प्रभावित करता, विद्यता, विद्यते का अर्थ होता है प्रभावित करना, यस्य यानी जिसका, स यानी वह, मुक्तो अभवत मुक्त रूप से, अथवा यानी अथवा, पशु यानी पशु। तो इसमें कहा गया है सुभाषित गीतेन बालका नाम च लीलया मनो न विद्यते यस्य सा वे मुक्तो अथवा। सुभाषित गीतों से और बच्चों की क्रीड़ाओं से जिसका मन नहीं भीगता अर्थात जिसका मन प्रभावित नहीं होता, वह विरक्त अर्थात इस संसार से मुक्त है अर्थात वह पशु है। तात्पर्य ये है जो सुभाषित गीत हैं और जो बच्चों की
क्रीड़ाएँ होती हैं, बच्चों की जो खेल होते हैं, क्रियाकलाप होते हैं, उनको देख करके जिसका मन बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता, जिसके ऊपर कोई असर नहीं होता, वह या तो वह विरक्त है अर्थात इस संसार से मुक्त है, या फिर वह पशु है। अमेद्यापि कांचन बालाद अपि सुभाषितम। अब यहाँ पर कहा गया है अमेद्यापि गंदगी से। अमेद्यापि का अर्थ है गंदगी से भी, गंदगी कचरा जो होता है। कांचनम अपि कुछ कांचन यानी कंचन सोना, बालादपि बालकों से, सुभाषितम यानी सुभाषित। अमेद्यापि कचरे से, कांचनम यानी सोना, बालादपि बालक, सुभाषितम यानी सुभाषित। तो इसमें कहा गया है अमेद्यापि कांचनम बालादपि सुभाषितम। गंदगी से भी, सोना और बालक से भी सुभाषितों को ग्रहण कर लेना चाहिए। अगर हमें कोई अच्छी बात गंदगी से सीखने को मिल रही है, या कोई हमें अच्छी बात बच्चे से या सोने से सीखने से मिल रही है, तो हमें इससे भी अच्छी बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए, अच्छी बातों को सीख लेना चाहिए। सुभाषित प्रशंसनात्मक नाम एषा चतुराणां पद्यानां अयमेव सारः। सुभाषितों के प्रशंसा के लिए या सुभाषितों की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का यही सार है। यानी सुभाषिता नहीं है यानी सुभाषित, और प्रशंसनात्मक यानी प्रशंसा, ऐसा में यानी ये, चतुर्णाम यानी 4, पद्यानाम यानी पद्य, अयमेव यानी यही, सार यानी सार। तो कहा गया है इसमें सुभाषितों की प्रशंसा करने वाले इन 4 पद्यों का यही सार है। असारे अस्मिन् संसारे सुभाषित रसास्वादनम खलु अमृत स्वाद समनम। तो कहा गया है इस असार संसार में सुभाषित रसास्वादन निश्चित ही अमृत के स्वाद के समान है। असारे यानी इस संपूर्ण संसार में रसास्वादन करना, सुभाषितों का आस्वादन करना, तो अमृत के रसास्वादन के समान है। यानी कि इस संसार में रह कर के सुभाषितों को ग्रहण करना ठीक अमृत को ग्रहण करने के समान है। दूसरा आता है सुभाषित रसास्वादनम दुखम निवारणम। सुभाषितों का रसास्वादन करना दुख का निवारण करना है। सुभाषितों को ग्रहण करना दुखों को समाप्त करना है। रसास्वादन यानी ग्रहण करना, स्वीकार करना, दुखम यानी दुख, निवारणम यानी दूर करना। तो कहा गया कि सुभाषितों को ग्रहण करना, सुभाषितों का रसास्वादन करना दुखों को समाप्त करना है। सुभाषित ही मनस द्रवीभावस्य कारणम। अब सुभाषित मन के द्रवित होने के भाव का कारण है कि सुभाषित के कारण ही हमारा मन परेशान या खुश होता है, तो ये भी सुभाषित के कारण ही है। फिर कहा गया सुभाषितम तु बालकाद अपि लभ्यते चेत स्वीकारणीयम। सुभाषित यदि स्वीकार करने योग्य है तो बालकों से भी ग्रहण कर लेना चाहिए। अभी जैसे ऊपर बताया गया अमेद्यापि कांचन अपि बालाद अपि सुभाषितम, ये गंदगी से, सोने से और बच्चों से भी अगर सुभाषितों को ग्रहण करना पड़ जाए तो हमें उससे भी स्वीकार कर लेना चाहिए। तो इसमें कहा है कि सुभाषितम यदि स्वीकार करने योग्य, सीखने योग्य हैं तो बच्चे से भी उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अतो ही पाठे अस्मिन् भवतां रसास्वादनाय ज्ञानार्जनाय गुणार्जनाय च कानि प्रसिद्धानि ज्ञातमूलानि अज्ञातमूलानि च सुभाषितानि इत्यस्य समाकृत्य लिखन्ते। अतो ही अतः इसलिए, अतो यानी अतः, ही यानी ही, पाठे अस्मिन् इस पाठ में, भवताम आपके, रसास्वादनाय यानी रसास्वादन के लिए। तो कहा गया है अतो ही पाठे अस्मिन्, अतः इस पाठ में आपके रसास्वादन के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, गुणों का अर्जन करने के लिए कुछ प्रसिद्ध ज्ञात संदर्भ और अज्ञात संदर्भ
सुभाषित इधर उधर से चुन करके यहाँ पर लिखे गए हैं। ज्ञात मूल यानी ज्ञात संदर्भ यानी ज्ञात बातें, और अज्ञात मूल अज्ञात संदर्भ यानी अज्ञात बातें। सुभाषितानि यानी सुभाषित, इतस्ततः यानी इधर उधर से। तो ज्ञात संदर्भ अज्ञात संदर्भ सुभाषित इधर उधर से चुन करके ग्रहण किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। वाणी माधुरी सद्गुण महिमा पात्र अपात्र विवेक खल सज्जन विवेक विद्या अर्जन धनार्जन धर्मार्जन प्रकार मैत्री दानशीलता अहिंसा व्रति अति आततायिन्य प्रति नीति संगव्रति इत्येव विविध विषय समृद्धानि सुभाषितानि अत्र चिंतानि। तो यहाँ पर कहा गया है कि वाणी की मधुरता, वाणी मधुरता यानी वाणी की मधुरता, सद्गुण अच्छे गुणों की महिमा, पात्र अपात्र विवेक, पात्र अपात्र विवेक, खल सज्जन विवेक, विद्या धन और धर्म अर्जन के प्रकार, मित्रता, दानशीलता, अहिंसा व्रति, आतताइयों के प्रति नीति, संगव्रति, इस प्रकार विविध विषयों से समृद्ध सुभाषित यहाँ पर चुने गए हैं, सुभाषित यहाँ पर लिखे गए हैं।